सत्ता में आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी खबर के बारे में बात करते हैं जो हर माँ बाप के लिए ज़रूरी है, जो बच्चों को खांसी होने पर किसी कफ सिरप की शीशी से तुरंत दवाई पिला देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो 2 चम्मच कफ सिरप वाले बड़े खतरे का ऐलान आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि खांसी के इलाज के लिए किसी भी कफ सिरप पर आंख मूंद कर भरोसा करना महंगा पड़ सकता है। हो सकता है आपके घर में भी कोई जानलेवा कफ सिरप हो। इसीलिए इस खबर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि देश के 2 राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं जिसके बाद कफ सिरप वाला संकट डराने लगा है। पिछले 23 दिनों में मध्य प्रदेश में 6 बच्चों की किडनी फेल से मौत हुई। यह आशंका जताई जा रही है कि बच्चों की किडनी कफ सिरप की वजह से खराब हुई। अब इसकी जांच हो रही है। दूसरी तरफ राजस्थान में भी कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने की वजह कफ सिरप को माना जा रहा है। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पहला मामला 7 सितंबर को सामने आया, जब 5 वर्ष के एक बच्चे को तेज बुखार और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर उसे नागपुर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। सोचिए जरा, डॉक्टरों ने यह कहा। इसके बाद लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद कई स्तर पर जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में पानी और चूहों के सैंपल लिए गए, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि बच्चों की किडनी फेल होने के पीछे कफ सिरप हो सकता है। कफ सिरप। इसीलिए जांच पूरी होने तक 2 कफ सिरप, कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईसीएमआर और पुणे की लैब से जांच कराई जा रही है। यहां हम ये जरूर साफ कर दें कि अभी जांच रिपोर्ट पूरी तरह सामने नहीं आई है। बच्चों की मौत की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने एक तरह से कफ सिरप बनाने वाली कंपनी को जांच से पहले ही क्लीन चिट दे दी। कहा कि बच्चों की मौत के लिए कफ सिरप को जिम्मेदार मानना निराधार है, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक कलेश भी बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक रहस्यमय बीमारी के चलते 6 मासूमों की अब तक जान जा चुकी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। छिंदवाड़ा में एहतियातन 2 कफ सिरप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। ये कफ सिरप कौन सी है? कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस डीएस। बैन उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल हम लोग जांच करवा के उसको अभी सेल रुकवा देंगे। उसकी बस हल्का बुखार आया था और सर में दर्द था और पेट में दर्द था, हल्का ही था, ज़्यादा फीवर भी नहीं था उसको। हमने डॉक्टर के पास ले गए, वो ठीक हो गया। दूसरे दिन यानी कि उसको फिर उल्टी चालू हुई। बच्चों को बुखार आ रहा है, उसके 5 से 7 दिन के बाद बच्चों का एकदम से यूरिन आना बंद हो जा रहा है ना। यूरिन आना बंद हो जा रहा है। जब हम उनका इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो उनका किडनी फेल पाई जा रही है। डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर, चूँकि जो सिम्टम हैं जिसके कारण हैं, लोगों ने देखा कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो जिनकी डेथ हुई है, उनमें इस तरह की यूजेस हैं, तो डॉक्टर्स का सलाह था कि अभी प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में इनको तब तक के लिए रोका जाए, इस पर ना यूज़ किया जाए। हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला उस पर नज़र रखे हुए है और स्थिति नियंत्रण में है। और जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसकी रिपोर्ट आईसीएमआर, नीरी और नागपुर भेजा गया है। क्या ये दोनों कफ सिरप बैन की जाएगी? कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उस कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय। उप मुख्यमंत्री और गंभीर व्यक्ति ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देगा तो ये अफसोस हो रहा है। ये भी भाजपा के उसी चलन में चलेगा जैसे दूसरे लोगों पर भाजपा के असर चढ़ा हुआ है। बजाय बैन करने के उसको क्लीन चिट देना है और जांच के चलते क्लीन चिट देना है, ये एक अफसोसनाक पहलू है। देखिए, कफ सिरप वाला ये पैनिक सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी है, जहां बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह कफ सिरप को माना जा रहा है। ये एक बहुत चिंताजनक खबर है, एक बहुत बड़ा ऐलान है हम सब के लिए। राजस्थान के भरतपुर, सीकर, बांसवाड़ा के बाद जयपुर में भी इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कफ सिरप लेने के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। सीकर के श्रीमाधोपुर में कफ सिरप पीने के बाद एक बच्ची की संदिग्ध मौत भी हो चुकी है। कई बच्चे अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसा ही एक मामला जयपुर में सामने आया है, जहां 2 वर्ष की एक बच्ची को सांगानेर की डिस्पेंसरी से खांसी की सिरप दी गई। बच्ची को सिरप पिलाने के बाद वो बेहोश हो गई। हालत अभी गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। इस तरह के कई मामले सामने आने के बाद डेक्स्ट्रोमिथ्रोफेन
सिरप की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। अलग अलग बैच के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस कंपनी की सिरप है उसकी एक दवा पहले भी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड पाई गई थी। इस साल जून में जांच के बाद दोबारा सप्लाई शुरू हुई थी, जिसके बाद विपक्ष यहां भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। कोई भी मामला जिले में नहीं पाया गया है, फिर भी एहतियातन तौर पर इस कफ सिरप की जो भी मरीजों को सप्लाई है आगामी निर्देशों तक जो हमारे उच्चाधिकारियों से प्राप्त होंगे तब तक इस कफ सिरप की सप्लाई नहीं करनी है। भरतपुर में खांसी की दवा सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो केसन फार्मा द्वारा निर्मित है, उसके कुछ बच्चों में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले। तुरंत प्रभाव से एमडी सर द्वारा एवं ओएसडी सर द्वारा सभी बच्चों को वितरण कर दिया गया है। उनके वितरण एवं उनके उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। खांसी की दवाई लेने के बाद सिस्टर कह रही है कि खांसी की दवाई देके सुला दी थी, उसके बाद बेहोशी की हालत में मिली। एक बच्चे की तो डेथ हो गई, काफ़ी बच्चों की तबीयत खराब हो गई। सरकार ने खुद ने माना कि कफ सिरप खराब है और बैन कर दिया तुरंत। तो आप जब सरकार को पता है ये कफ सिरप ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और ये दवाई नहीं जहर है, तो लोगों को जहर क्यों पिला रहे हो? और बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इस दवा योजना में जो इन्होंने जहर बांटा है, बच्चों की डेथ हो रही है। आखिर एक कफ सिरप जानलेवा कैसे हो सकता है, ये सवाल आपके मन में होगा और ये बहुत जरूरी भी है। किसी सिरप में अगर डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे केमिकल ज्यादा हों या दूषित हों तो उसका असर 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में आमतौर पर 2 दिन तेज बुखार या डायरिया की शिकायत होती है और दूसरी स्टेज में बच्चे को यूरिन पास होने में दिक्कत होने लगती है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जबकि तीसरी स्टेज में किडनी फेल होने और पैरालिसिस होने का रिस्क रहता है। इसके बाद कोमा में जाने को लेकर मौत तक हो सकती है। ऐसे में आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना लें। मेडिकल स्टोर से खुद दवा लेने से बचें। सर्दी खांसी होने पर तुरंत डॉक्टर को ही दिखाएं। बच्चा अगर 6 घंटे में यूरिन ना करे तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसको लेकर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से भी बातचीत की, उन्होंने क्या कहा आप देखिए। जो सीकर में छोटे बच्चों की 2 की डेथ की खबर आई है, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स खांसी की सिरप में इम्प्योर होंगे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी सावधानी ये है कि खांसी के लिए सिरप का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। खांसी जो है वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स को कफ सिरप से सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो बग़ैर डॉक्टर की सलाह के खुद से या केमिस्ट से सेल्फ मेडिकेट करके कफ सिरप नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ खांसी की सबसे अच्छी दवा है हल्दी, खांसी की दवा है ज़ाफ़रान, खांसी की दवा है मुलेठी, और हमारे ज़्यादातर सिरप की बेसिस मुलेठी ही होती है।